हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर आ गए। तो 105 नंबर क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड सी टू आर टू सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू पोटेंशियल भी। क्या बोला? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस उसका क्या दिया हुआ है, दोनों का C और 2C दिया हुआ है और कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। और दोनों को चार्ज किया गया है पहले पोटेंशियल V तक। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, और उसके बाद फिर बैटरी को क्या कर दे रहे हैं? डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। V वोल्ट देने के बाद, V पोटेंशियल देने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट, ये मैं थोड़ा रब कर दूं, the space between the plate of the first is filled with a dielectric of dielectric constant K. The potential across the capacitor is। फिर आपसे पूछ रहा है क्या कि जो हमारा स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द फर्स्ट इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज। तब आपको बताना है कि कैपेसिटर बोला है कि जो स्पेस बचा हुआ है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट कैपेसिटर मानिएगा उसके जो प्लेट बचा है उस दोनों प्लेट के बीच में क्या कर देते हैं? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लेस कर दे रहा है। किस कैपेसिटर में? याद रखना है फर्स्ट कैपेसिटर में के। और पोटेंशियल अब पूछ रहा है कैपेसिटर का, बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़कर समझाया, अगर नहीं आया कुछ समझ में भी तो चलिए वीडियो ये पिक्चर से समझाते हैं। मान लिए एक कैपेसिटर मेरा ये है और दूसरा कैपेसिटर मैंने ये लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लो पहला कैपेसिटर C1 नाम दे दो, ये कैपेसिटर नाम दे दो C2, दे दिए। अब क्या है, इस दोनों कैपेसिटर को एक कॉमन पोटेंशियल जो भी है उससे चार्ज किया जा रहा है। तो जो C1 है उसका वैल्यू आपको C दिया हुआ है और C2 जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2C। ये दोनों चार्ज है V से और ये भी V तक चार्ज है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब दोनों V तक चार्ज है फर्स्ट केस, तो हम क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? CV होता है ना CV। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, इनिशियल टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज QT बराबर क्या होगा? C1 और V प्लस C2 भी, यही होगा। फिर आप यहां लिख सकते हो QT बराबर C1 का मान C दिया हुआ था V और C2 का मान 2C भी हो गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि QT बराबर 3C भी हो जाएगा। ये आपका इनिशियल चार्ज जो है ये निकल गया शुरुआती में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अगर हम चलते हैं तो अब हमको जो बोल रहा है ये देखते हैं। अब सेकंड केस बोल रहा है क्या कि फिर से एक कैपेसिटर लेते हैं, दो कैपेसिटर दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। दोनों क्या है? पैरेलली कनेक्ट कर दो। ये माने थे C1 और ये माने थे C2। ठीक है, ये माने थे C1 और ये माने थे C2। तो क्या बोल रहा है कि इसके बीच में क्या कर रहे हैं? इसके पहला जो कैपेसिटर है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फिल कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझिएगा थोड़ा। तो इसका मान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अब इसका वैल्यू हो जाएगा KC हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं। तो KC हो गया और ये इसका मान अभी भी क्या है? 2C ही है। ठीक है, लेकिन अब पोटेंशियल जो दे रहे हैं इसको, इसका पोटेंशियल अब मान रहे हैं
अलग पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल क्या दे रहा है, वी डैश मान लेते हैं, इसमें भी फाइनल पोटेंशियल वी डैश दे रहे हैं। ठीक है, कब, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। जब इतना आप करोगे तो यहाँ भी तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर हम टोटल चार्ज बराबर लिख देते हैं डैश, ठीक है, अब ये थोड़ा अंतर करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश कर सकते हैं। तो Q2 डैश क्या निकल जाएगा टोटल, यहाँ पर Q1 क्या है, तो C1 V डैश प्लस C2 V डैश। तो Q2 डैश क्या आ जाएगा, C1 का मान अब क्या हो गया है KC V डैश और प्लस C2 का मान तो वही है 2C V डैश आ गया। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है हमसे, लेकिन क्या है, हम आपको फुल्ली स्लोली देना चाहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन करके। तो ये इतना हो गया फ्रेंड्स। तो QT डैश क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखो CV डैश कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से निकल जाएगा K प्लस 2, इतना निकल जाएगा फ्रेंड्स, इतना हमारा निकल जाएगा। तो अब बताओ एक चीज़, हमारा इस दोनों सिचुएशन में कि पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेस किए, इस समय एक चीज़ हमारा कॉमन क्या रह गया है कि चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। दोनों केस में हमारा क्या रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो जो इनिशियल टोटल चार्ज है वो फाइनल टोटल चार्ज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल हमारा चार्ज क्या हुआ था, 3CV आया था, और फाइनल अभी क्या आया है हमारा, तो CV डैश और K प्लस 2 आया, यही आया है। तो देखो, तो यहाँ से C खत्म हो जाएगा, तो 3V इक्वल टू V डैश K प्लस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। और हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल पोटेंशियल चाहिए जो V डैश चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, CV अब V डैश को यहाँ रखते हुए इतना डाटा को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दे तो हो जाएगा। तो हमारा V डैश कितना निकल जाएगा, V डैश बराबर 3V बाय K प्लस 2, ऐसी को ऐसे लिख दो K प्लस 2, अगर आंसर मैच करवाना ऑप्शन से 2 प्लस K लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा फाइनल पोटेंशियल पूछ रहा था, ये आपका निकल गया उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 पर आ गए हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड चार्ज टू 500 वोल्ट इज connected in parallel with another of 10 microfarad capacitor charged to 200 volt. The loss of energy is। क्या बोला कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, और वो जो कैपेसिटर है ये वाला 20 माइक्रोफैराड वाला वो चार्ज है कितना, 500 वोल्ट तक, चार्ज टू कितना 500 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, और उसको पैरेलली कनेक्ट किया जाए अनदर कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, उसको भी कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है 20 वोल्ट तक। ठीक है, चार्ज है। द लॉस ऑफ एनर्जी, तो बताइए कि इस दौरान एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, दो बना लेते हैं। एक कैपेसिटर पहला दिया हुआ है C1, ठीक है फ्रेंड्स, उसका मान कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, और वो जो चार्ज है कितना है 500 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, एक किया जा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमको एनर्जी लॉस ही तो निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसमें जब चार्ज कर रहे हैं तो कितना एनर्जी स्टोर कर लेगा,
तो E1 इसका नाम देते हैं पहला कैपेसिटर का। तो E1 बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि E1 बराबर क्या होगा, हाफ C का मान आपको दिया हुआ है 10 × 10⁻⁻6 गुना, और V कितना दिया हुआ है, स्क्वायर है तो 2 बार 500 को 2 बार गुना कर देंगे 500 को, इतना। तो E1 बराबर क्या निकल जाएगा, इस 2 से ये 10 बार में कट जाएगा 20, तो यहाँ बचेगा 10 गुना 10⁻⁻6 गुना 25,000 इतना बचेगा फ्रेंड्स। तो E1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं 25 1 2 3 4 5 10⁻6। अब इसको लिख सकते हैं E1 बराबर 25 गुना, इस जीरो को बदल देते हैं पावर में, तो 1 2 3 4 5 गुना 10⁻⁻6। अब क्या कर सकते हैं, E = 25 गुना, और पावर क्या हो जाता है, जब बेस हमारा सेम रहता है तो क्या हो जाता है 5 - 6। तो E1 गुना क्या होगा, E = क्या 25 गुना 10⁻⁻1 इतना होगा। E = क्या होगा 25/10, माइनस पावर को पॉजिटिव पावर बना सकते हैं नीचे ले जाके, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 जूल्स। एनर्जी क्या होता है, जूल्स में होते हैं तो जूल्स, एक तो ये आया। अब दूसरा कैपेसिटर के लिए बात करेंगे, चलिए नीचे ही बनाते हैं। ये समझ में आया फ्रेंड्स। फिर क्या करते हैं, मैं इंक बदल लेता हूँ। अब है कैपेसिटर सेकेंड लेते हैं। सेकेंड कैपेसिटर का मान दिया अब आपको 10 माइक्रोफैराड, जिसको हम बदल लेते हैं तो 10 × 10⁻⁻6 फैराड, और V2 जो है वो आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, E2 इसमें भी एनर्जी कितना स्टोर करता है ये निकाल देते हैं, हाफ CV स्क्वायर। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, E2 बराबर हाफ गुना C का मान दिया हुआ आपको 10 × 10⁻⁻6 गुना, अब भी कितना दिया हुआ है, स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻⁻6, तो E2 बराबर हो जाएगा कितना, जीरो है 5 0, तो 5 × 10⁻⁻6। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 10⁻⁻1, E2 बराबर हो जाएगा 2/10। E2 बराबर क्या हो जाएगा 0.2, इतना कितना जूल्स, ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर का। आप देखो तो तो ये है हमारा क्या, इनिशियली निकाल रहा है, ठीक है। अभी दोनों में जितना तो लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख देना क्या, इनिशियल टोटल एनर्जी, शुरुआत में कितना एनर्जी दोनों मिलकर स्टोर किया वो, तो टोटल एनर्जी बराबर हम लिख सकते हैं कितना, E1 + E2। E1 हमारा आया 2.5 प्लस E2 आया 0.2, डेसिमल का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 2.7 जूल्स। ये आपका इतना पहले हमारा निकल गया, इनिशियल टोटल एनर्जी निकल गया दोनों कैपेसिटर के द्वारा, कितना दोनों एनर्जी स्टोर करता है। अब क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट, कि अब हमको निकालना है दोनों कॉमन कितना करता है, दोनों कॉमन कितना एनर्जी स्टोर करे, वो तो अलग अलग किया दोनों, अब दोनों कॉमन करके कितना करता है वो निकाल के घटा देंगे तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए चलिए इंक में पहले चेंज कर लेता हूँ। अब हम क्या निकालते हैं कि जब दोनों कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम लिखते हैं
कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है फ्रेंड्स। तब अब हमको उसमें क्या निकाला, जब पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो दोनों का अपना अलग अलग क्या कर, ये दोनों का कॉमन कितना एनर्जी स्टोर करता है मिल के, ये निकालना है। तो पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो फिगर देखो, फिगर भी बना देता हूँ एक पैरेलली कनेक्ट का। ये मान लो दोनों कैपेसिटर ऐसे पैरेलली कनेक्ट है, ये है C1 और ये है C2, दोनों पैरेलली कनेक्ट कर दिए, दोनों पैरेलली स्टोर कनेक्ट कर दिए। तब अब कितना एनर्जी स्टोर करता है, तो देखिए तो कॉमन पोटेंशियल दोनों पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ हमको क्या निकालना होगा, यहाँ हमको निकालना होगा पहले क्या, कॉमन पोटेंशियल। हमारा काम क्या है, पहले निकालना कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम मान लेते हैं V डैश, ठीक है। अच्छा, V डैश क्यों मानते हैं, VC मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल VC। तो देखिए हम लोग कॉमन पोटेंशियल VC का फॉर्मूला क्या जानते हैं, VC का फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटेंस, यही जानते हैं फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का। तो VC बराबर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, दो चार्ज है, एक Q1 है प्लस एक Q2 है, और टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दोनों कैपेसिटेंस कैसे में है, पैरेलली कनेक्ट है ना फ्रेंड्स, इसका भी C1 और ये C2 पैरेलली कनेक्ट है, तो C1 प्लस C2 निकल जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस, तो CT लिख सकते हैं अभी। और चार्ज बराबर क्या होता है हमारा, CV होता है, तो VC बराबर हम लिख सकते हैं C1 और यहाँ पर V1 प्लस C2 V2, और CT के लिए क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस CT लिख सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल बराबर क्या आ जाएगा, C1 मान दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁶, और V इसका दिया हुआ है कितना 500, अब प्लस C2 का मान दिया हुआ 10 इंटू 10⁻⁶ गुना, और इसका भी कितना दिया हुआ था 200 बाय C1 कितना दिया हुआ था फ्रेंड्स 20 इंटू 10⁻⁶, और प्लस होगा ना, सॉरी यहाँ पर क्या होगा प्लस 10 इंटू 10⁻⁶ हो गया। बस इस डाटा को अब हम लोग को सॉल्व करना है, जितना समय लग जाए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 55 10 1 2 10 1 2 3 10⁻⁶, अब प्लस 2 1 2 3 10⁻⁶ बाय इसका 10⁻⁶ कॉमन ले लेंगे तो 20 प्लस 10, फिर क्या हो जाएगा VC बराबर यहाँ हो जाएगा अगर कर देंगे 10⁻⁶ गुना 10⁻⁴, ये सबको पावर में बदल दिए, प्लस 2 गुना 10⁻, प्लस 3 गुना 10⁻⁶ बाय, और ये 10⁻⁶ गुना 30 निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो तो फिर क्या होगा कि VC बराबर इसको करेंगे तो 10⁻⁻² और प्लस 2 गुना 10⁻³ बाय 30 गुना 10⁻⁶ इतना आएगा। तो VC बराबर क्या हो जाएगा, अब कुछ होगा, अब क्या लगता है कि मैं
तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं देखो ऊपर वाला को मेरे काटना नहीं चाहता शुरू में, लेकिन यहाँ सब जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ से भी सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। मैं काट दिया, ऊपर में गलती किया, लेकिन अब मैं ला देता हूँ, यहाँ से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एलसीएम ले जानते हो, तो ऊपर वाला इतना वाला का मैं एलसीएम कर रहा हूँ, तो 1000 होगा और इससे करेंगे तो 10 प्लस 2 हो जाएगा, और इतना से करेंगे यहाँ पर आपका 13 होगा और यहाँ भी आपका 30 होगा। 30 और 30 गुना 10⁻⁻6 इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऊपर देखो तो BC बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा, तो 30 गुना 10⁻⁻6 गुना 10⁻3 यही निकलेगा फ्रेंड्स, इतना ही तो निकलेगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर थोड़ा चलते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 12 30 इंटू 10⁻, इसको ऐसे करें काट देते तो घटाएंगे तो -3 होगा ना फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया फ्रेंड्स, मैं काट दिया, गलती किया। 3 से इसको काटोगे 4 बार में तो 4, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3, तो बन जाएगा 10 4 इक्वल टू 10⁻⁻, सॉरी, तो यहाँ बन जाएगा क्या -2 बन जाएगा फ्रेंड्स। तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 100, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 400। हमारा कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा 400 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ गया फ्रेंड्स। जब हमारा कॉमन पोटेंशियल निकल गया है तो हम निकाल सकते हैं, फाइनल लिख सकते हैं कि फाइनल एनर्जी क्या होगा हमारा, फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ C1, और ये कॉमन पोटेंशियल V3 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, इतना होगा। लॉन्ग थोड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा हाफ, और ये तो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो देखो तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे मैं कर लेता हूँ। फाइनल पोटेंशियल बराबर के लिख सकते हो हाफ, और C का मान कितना आया था कॉमन पोटेंशियल 400 गुना 400, कॉमन पोटेंशियल बाहर लिए, और ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6। तो हमारा कॉमन ये फाइनल पोटेंशियल चल रहा है। इसको मैं छोटा कर दूं क्या फ्रेंड्स, चलो मैं छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। इससे 2 से ये 2 काट सकते हो, तो 200 इंटू 400, और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको करोगे तो एलसीएम इसका भी बाहर लोगे 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 20 प्लस 10। तो फाइनल पोटेंशियल अभी चल रहा है चरखा चाट 1 2 1 2 10⁻⁻6 गुना ये क्या हो जाएगा 30। तो आप देखोगे कि फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 10⁻, कितना होगा, इधर से 4 इधर से 5, इतना गुना 10⁻⁻6। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 24 गुना 10⁻⁻1। थोड़ा साथ दीजिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 24 बाय इतना, जो निकलेगा 2.4 क्या जूल्स निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका आ गया। चलो मैं यहाँ मिटा का यहाँ लिख देता हूँ एक बार। फाइनल क्या निकालना था हमारा, ये फाइनल एनर्जी निकल रहा था, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी हमारा 2.4 आया। तो अब निकालना है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा जो हमारा क्या आया था, इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं EI, और जो हमारा फाइनल एनर्जी
फाइनल एनर्जी जो आया उसको क्या करते हैं, इससे माइनस कर देते हैं फाइनल एनर्जी को EF मान के। तो हमारा वो आया था कितना 2.7 माइनस 2.4, तो ये आ जाएगा 0.3 जूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कितना निकलेगा 0.3 जूल्स। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।